आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप जानते हैं कि होली का पावन दिन है और होली जो है रंगों का त्यौहार कहा जाता है। ऐसे आखिर होली को रंगों का त्यौहार क्यों जाता है और होली क्यों मनाई जाती है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरिघाट मंदिर के पंडित जी सूर्य प्रकाश जी। उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है पंडित जी। नमस्कार जी। जिस तरह से मैंने बात की, होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन अगर बात की जाए होली की कई सारी मान्यता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उद्देश्य को लेकर जो है होली मनाई जाती है, जिस तरह से प्रेम का प्रतीक है या और भी कुछ। सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है। थैंक यू। तो पहले परमात्मा का ध्यान। जी। हरि ओम जम ब्रह्मा वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधान पुरुषम तथान्य विश्वत गते कारणमीश्वरम वहा तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय नमः। तो होली का जो पर्व है ना, ये हर प्रांतों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। तो इसमें जो होलिका की जो विशेष कथा है, जो हमारे पुराणों में बहुत अच्छे सुंदर ऋषि मुनियों ने उसको लिखा है। तो सही मैंने कथा, तो जो होलिका की बात आती है, होलिका हमारे एक बड़े राक्षस हुए जिन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर ही हो जाऊं। तो ब्रह्मा ने जी कहा कि अमर तो इस धरती में कोई नहीं है, जो इसमें आया तो उसको जाना ही पड़ता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ और वरदान मांगो। उसने काफ़ी सारे वरदानों की छड़ी लगा दी कि मैं कभी किसी के हाथों मरूँ नहीं। कथा ये बहुत लंबी चौड़ी है। तो फिर जब उसके घर में एक बेटा हुआ प्रहलाद, वो भगवान का भक्त था, नारद जी उनके गुरु थे। और जब वो तपस्या करने चले गए थे, उस समय नारद जी माता जी को नारद जी अपने आश्रम में ले गए थे प्रहलाद जी उसकी माता को। प्रहलाद का जन्म भी वहीं पर हुआ। तो जब उसको वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप आते हैं और सब ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, अब मैं मर सकता नहीं हूँ। तो सभी को कहते हैं कि मेरी ही पूजा करो और भगवान की पूजा, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, विष्णु की पूजा बंद। तो प्रहलाद जी कहती है, प्रहलाद जी को तो भगवान का ज्ञान था, नारद जी ने ज्ञान दिया हुआ था। तो प्रहलाद जी भगवान का ही चिंतन करते थे, हर समय चलते फिरते, हर सर्वत्र भगवान ही उसे दिखाई देते थे। तो बार बार मना करने पर गुरु जी ने भी उसको ताड़ित किया कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। शुक्राचार्य के शिष्य थे चंडामर्क जी। तो प्रहलाद जी जब अपनी जिद पर अड़े रहे, तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि ऐसा जीव यदि हमारे घर में पैदा हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। अग्नि में जलाने का प्रयास किया, पत्थरों से जलाया, जहर जलाया, हाथी के नीचे, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रयत्न किए गए, पर भगवान ने उसका टस का टस नहीं होने दिया। क्योंकि जिसके भगवान रक्षक है, उसकी रक्षा हमेशा भगवान करते ही हैं, तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। पर एक दिन, मैं इसको कथाएँ बहुत लंबी चौड़ी हैं, मैं दृष्टांत में आपको बताता हूँ। तो उसके बाद जब कोई उनका सारे वो फेल हो गए कारनामे, तो उसके बाद उसकी बहन है एक होलिका, वो कहती भैया मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। उसने कहा आप क्या मेरी मदद करोगी? उन्होंने कहा कि भैया मुझे, आपको पता मुझे वरदान मिला हुआ है, मुझे अग्नि कभी जला नहीं सकती है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, ये प्रहलाद को मैं अग्नि में लेकर बैठ जाती हूँ तो प्रहलाद जी जल जाएंगे और मैं मर नहीं सकूँगी। पर उसको ये नहीं ज्ञान था कि जो करने जा रही है वो सिर्फ उसके अकेले के लिए है। तो जब प्रहलाद को लेकर गोदी में बिठा दिया तो अग्नि में बैठ गई, तो अग्नि ने उसी को जला दिया, प्रहलाद की रक्षा कर दी। तो उसी दिन से जे उसमें होली में ये दिखाया कि प्रेम, जो हम रंग खेलते हैं, रंगों का कुछ समय के बाद ये परिवर्तन होता गया कि ये रंगों से होली, पर ये पहले क्या था, फूलों से होली खेली जाती थी। आज जाओ आप वृंदावन में, तो वृंदावन में होली की तो लीला ही कुछ अलग है। पर भगवान प्रहलाद के कथा से ये जुड़ी हुई होली है जी। और ये प्रहलाद जी जो दिखाते हैं, और भगवान ने और प्रहलाद जी ने ये दिखाया कि जब उसने कहा कि आपका भगवान कहाँ है, उन्होंने कहा सर्वत्र है, हर जगह है।
और हिरण्यकश्यप कहती है कि ये जो खंबा दिखाई दे रहा है कि इसमें भी है। तो प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ बिल्कुल है। तो उसी समय हिरण्यकश्यप ने एक वज्र लिया और उसको मारने को दौड़े, तो उसी में से भगवान नरसिंह जी अवतार हो जाते हैं और उसको लेकर संध्या काल का समय था, चौखट में बैठ जाते हैं। पर इसी से पता चलता है जब प्रहलाद जी ने कहा कि सर्वत्र हैं भगवान, तो होली भी हमें यही दर्शाती है कि हमें सभी के जो रूप हमें दिखाई देते हैं उसमें सभी परमात्मा ही विराजमान है जी। तो सभी रूप परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। जो एक खंभे से भगवान निकल सकते हैं, तो जो चलती फिरती हुई मूर्तियाँ भगवान ने बनाई हैं, ये भगवान की खुद की कलाकारी है, किसी इंसान की कलाकारी नहीं है। तो क्या इसमें हमें भगवान तो जिस क्यों तरह नहीं से दिखा देते? अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होली का पावन दिन मनाया जाता है, लेकिन संदेश एक ही रहता है कि ये श्रद्धा प्रेम भाव के साथ जो है ये जो होली का पावन दिन है ये जुड़ा हुआ। तो किस तरह की पूजा जो है इसमें की जाती है? हाँ, होली का तो प्रहलाद जी ने जो दिखाया जी, ये प्रेम है। जो होली रंगों से सभी जो हम घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं किसी के साथ, जब जो वसंत ऋतु आती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली होती है, तो उसी दिन हम सभी कहते हैं कि द्वेष भाव बाहर निकाल दें और सभी से प्रेम करें, और सभी मैं परमात्मा सिया मैं राम जगमान। तो उसने जो पर्वों आपने कहा कि अलग अलग स्थानों की बात है, जो अलग स्थानों की बात ऐसी आती है कि हर जगह पर अपना अपना एक कल्चर होता है। और वृंदावन की होली है, उसमें बहुत सारी होलियों के नाम आते हैं। लठमार होली होती है और भी कई तरह की होली होती है। जैसे हरियाणा की होली है, देवर और भाभी का बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने लिखा कि मजाक वगैरह करना, एक दूसरे को रंग मलना। तो होली का दहन भी होता है, होली को जलाया भी जाता है। जैसे होली का उसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको जली तो वो भी जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है कि हमारी माताएं जो कुछ समझदार लोग होती हैं वो होली को जला के और होली की 5 परिक्रमा करती हैं। क्यों करती हैं? अपने बच्चे की रक्षा की। जैसे प्रहलाद की रक्षा अग्निदेवते ने की थी, उसने तो षड्यंत्र किया, वो चलेगी, पर फिर भी हमारी माताएं उन अग्नि की परिक्रमा करती। 5 परिक्रमा का विधान लिखा है। तो उसके बाद और अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। तो ये होली अपने अपने स्थानों के अनुसार है, और हमारे यूपी बिहार में बहुत ही उल्लास से मनाते हैं। तो सबसे पहले होली वाले दिन विशेष किस भगवान की पूजा की जाती है? होली के दिन पूजा तो परमात्मा सभी में विद्यमान है, जिसको भी देखोगे वही ईश्वर का रूप है, क्योंकि उसके उस दिन कोई किसी के साथ घृणा तो है ही नहीं है। क्यों? परमात्मा होली है तो ईश्वर का रूप है ना। तो उसमें हम जब रंग मलते हैं, एक दूसरे पानी फेंकती हैं, जब कुछ भी फेंकती हैं तो उसमें खुशी से फेंकते हैं जी, परमात्मा के ही रूप है, हम परमात्मा के साथ ही रंग खेल रहे हैं। तो उसमें हम विलीन हो जाते हैं कि हम दुनिया के द्वेष भाव गुस्सा क्रोध जो भी हमने साल भर किया है उसको ख़त्म करो, अब नए सिरे से शुरू। और दूसरी बात ये आती है कि अब बसंत ऋतु है, अब लोगों के जो ज़मींदार लोग हैं उनके घरों में नई अन्न का भी आना शुभ संकेत माना जाता है, वो भी प्रसन्न होते हैं। और हमारा जो हमारे प्राचीन जो वृक्ष हैं और पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए नए पत्ते उग रहे हैं, तो इससे भी होली का बहुत सारा महत्व माना जाता है। तो आपने अपने स्थान जिस तरह से कहा गया कि उस दिन सभी बुराइयों को ख़त्म किया जाता है, इसी तरह से जिस तरह से स्लोगन भी एक रहता है कि होली है बुरा मत मानो होली, तो कहीं ना कहीं इसी से ही जुड़ा हुआ है कि उस दिन सभी अपनी जो बुराई है उसको बाहर निकलो। अगर किसी से गुस्सा है, जिस तरह से कहा जाता है कि सबसे प्रेम के साथ रहो, तो आज होली का पावन दिन है, तो किस तरह से आज आप एक संदेश देना चाहेंगे सभी दर्शक के लिए? तो होली खेलो, घर में दीप बत्ती करो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा को भी रंग लगाओ और खुश रहो, मस्त रहो, सभी के साथ प्रेम करो, और सभी के रूप जो आपको दिखाई देती है ना, चलती फिरती जो मूर्ति हैं, इसमें सभी में परमात्मा का ही रूप देखो। जी परमात्मा का ही बनाए हुए जीव है। जितनी भी सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सब उस ईश्वर का है, हमारा कुछ नहीं है। होली हमें यही संकेत देती है कि आप जे दुनियादारी के से जे द्वेष भाव जे छोड़ दो और प्रेम में मगन रहो। जो ज़िंदगी मिली है उसे अच्छे से व्यतीत करो और खुश रहो, पसंद रहो। जुड़ने के लिए तो जिस तरह से आज हमने आपको होली की कथा भी बताई कि किस तरह से होली मनाई जाती है और होली आगे क्यों मनाई जाती है, ये भी हमने आपको बताया। प्रेम का और श्रद्धा का प्रतीक जो है होली का त्यौहार है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका त्यौहार ये बहुत अच्छा जाए, ताकि हम सबके साथ जो है प्रेम भावना के साथ रहे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो से अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।